नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों ने बताया था, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के मैं वीडियोस करवाऊंगा यहाँ पे। तो इससे पहले 4 लेक्चर आ गए थे, आज हमारा 5वां लेक्चर है। आज हम हिस्ट्री में, उत्तराखंड हिस्ट्री में जो गोरखाकालीन प्रमुख कर थे, ठीक है, कर व्यवस्था थी, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपने देखा है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, मैचिंग फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में हम गोरखाकालीन का कर देख लेंगे, अगले वीडियो में हम चंद्रकालीन देख लेंगे। फिर बाकी हमारा जो आगे चैप्टर कंप्लीट कंटिन्यू रहेगा चंद वंश है, उसका परमार वंश, इनको हम देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए और साथ में देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, चीजों को अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखिए, 100 नंबर का तो पता नहीं होता किसी को कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आयोग भी ये एग्जाम है, ठीक है। कोई बता के तो बोलेगा नहीं कि आप लोगों को मैं यहाँ से क्वेश्चन डालो, आप इसको पढ़िए। आप लोग सोचते हैं कि परीक्षा वाणी हमने पूरी पढ़ ली और परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, 1.5-2 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं और 400-300 पोस्टें होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आयोग सोचता है कि कितने मैक्सिमम बच्चे बाहर हो, ठीक है। ये एग्जाम क्या है, रिजेक्शन प्रोसेस है आप लोगों के लिए। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा, आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। और आपने जो मेन चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए अच्छे से। तो जैसे कि हमने बात की, अब हम बात करेंगे गोरखाकालीन प्रमुख जो टैक्स या कर थे, ठीक है। रिसेंट में आपने देखा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे बात करेंगे, कर कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ठीक है। सिंपल बात है, देखिए, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए ना क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। सिंपल बात है, क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ठीक है। इसी पैसे को टैक्स कहते हैं, जो सरकार कलेक्ट करती है, ठीक है। सरकार या फिर कोई भी राज्य क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, कलेक्शन करती है या फिर अदायगी करते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कलेक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कलेक्शन करते हैं टैक्स का, पैसे का, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्या होता है, कोई भी राजकोष होता है, ठीक है। राजकोष होगा सरकार का पैसा, जो आपने देखा होगा, सरकार सब्सिडी देती है या फिर सरकार क्या करती है, या पेंशन देती है या सैलरी देती है। तो वो सब पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्स कलेक्शन के द्वारा ही पैसा आता है, ठीक है। और ये किसी भी राजकोष के लिए बहुत क्या होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, जो हमारा गोरखाकालीन टैक्स है। देखिए, इसके अगली वीडियोस में मैं चंद्रकालीन टैक्स व्यवस्था करूंगा। अभी हम पहले गोरखाकालीन देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स आप लोग समझ गए होंगे कि गोरखाओं ने क्या किया था अपने। देखिए, अब जो टैक्स होता है ना, अब गोरखाओं ने क्या किया, गोरखाओं ने अपनी नीतियों को पालन कराने के लिए, चीजों को सही चलाने के लिए क्या किया, अनुपालन करने के लिए किसानों पर या फिर साहूकारों पर, किसानों, साहूकारों, कर क्या किया गया यहाँ पे, कर लगाया, क्या लगाया, कर लगाए, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम देखेंगे, कौन कौन से कर थे, किस टाइप से थे, ठीक है। और ये क्या थे, गोरखाओं के, क्वेश्चन पूछता है, गोरखाओं के आय के प्रमुख साधन क्या थे। गोरखाओं के आय के साधन, आय का साधन था, वो था आपका टैक्स था, ठीक है। क्या था आपका, टैक्स था या फिर कर था। तो कर तो समझ रहे होंगे आप लोग, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। टैक्स भी लिख रहा हूं मैं, कर भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक एक करके हम चीजों को देखते हैं। और पहला हमारा आज का जो कर रहने वाला है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। पहला है पुगाड़ी। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बट आपको एक रिवीजन भी यहां से हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, पुगाड़ी कर क्या होता था। अब पुगाड़ी क्या था, पहली बात तो पुगाड़ी जो था ना, एक ये आपका भूमि कर था, और एग्जाम में ऐसे आ रहा है मैचिंग फॉलोइंग में, ठीक है। भूमि कर क्या था आपका, एक ये आपका एक भूमि कर था, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है, पर आपको मैं अभी लास्ट में क्या करूंगा, क्वेश्चन में दिखा दूंगा ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है करके, ठीक है। तो ये एक भूमि कर था, भूमि कर था। तो इसमें क्या होता था ना, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया सालाना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, देखिए राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आपको एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। 1.5 लाख सालाना की इसमें आय होती थी, क्या होती थी, आय होती थी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है, पुगाड़ियों से, जो पुगाड़ी कर था ना, ये पुगाड़ी कर, इससे सैनिकों का वेतन दिया जाता था। जो गोरखाकालीन सैनिक थे ना, सैनिकों का वेतन इसी पैसे से दिया जाता था, ठीक है। तो आपका ये देता है वो वेतन, वेतन होता है, ठीक है, वेतन नहीं होता है, वेतन होता है वे, ठीक है। तो सैनिकों का वेतन जो था ना, वो आपको इसी से दिया जाता था, पुगारी कर के थ्रू ही दिया जाता था। और ये भूमि करता, मतलब भूमि से लिया जाता था, ठीक है, जो भूमि वगैरह होती थी। तो पहला आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 कराऊंगा, इसी से एग्जाम में आएंगे। बाकी आगे भी मुझे लेगा और कुछ करवाना है, तो 1-2 वीडियो और ले आऊंगा, एक वीडियो में मतलब पूरा यहाँ पे आप कवर हो जाएगा, ठीक है। पहला देखिए, यहीं पे याद कर लेना, इस वीडियो को, इसके नोट्स बना रहे हो मराइना शॉर्ट में, भूमिकर और सैनिक। यहाँ पे जैसे लिखा ना, सिंपल बता रहा हूँ कैसे नोट्स बनाने। आपने यहाँ पे लिखा, पुगाड़ी लिखा अपनी बुक में, ठीक है। पहली बात तो ये आपका क्या है, भूमि कर है, ठीक है, भूमि कर। और 1.5 लाख सालाना लिख लेना, आय, इतना लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे सैनिकों का वेतन, बस
अब ये क्या होगा, अभी तो याद हो गया होगा, फिर एक बार 10 से 15 दिन बाद एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जब, तो आपके पास जो 15 टैक्स होंगे ना यहाँ पे, वो आपके 5 मिनट में आराम से यहाँ पे रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहीं पे याद करा दूंगा, बस वीडियो का बने रहा, मैं चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए अब दूसरा रहेगा हमारा आज यहाँ पे, ये रहने वाला है कुसई कर। क्या आपका कुसई कर, ये देखिए ये सभी क्या है आपके गोरखाकालीन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पुगाड़ी हो गया या फिर कुसई हो गया। अब कुसई क्या था, यह क्या था एक ना, ये कुसई करना एक क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी, ये ब्राह्मणों पर लगता था। किसके पर लगता था, ब्राह्मणों पर लगता था। ठीक है, ब्राह्मणों पर कुसई कर लगता था, और 5 रुपए प्रति परिवार। ठीक है, 5 रुपए प्रति परिवार ये यहाँ पे वसूला जाता था। और किसके, जो षड्यंत्रकारी क्या थे, षड्यंत्रकारी जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उनसे ये लिया जाता कुसई कर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कुसई कर किससे रहता था, ये ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, तीसरा है हमारा आज का यहाँ पे ये है सलामी। सलामी, अब देखिए सलामी से ही लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो अगला है सलामी कर। अब देखिए सलामी नाम से लग रहा होगा, सलाम करते थे ना आप लोग, मतलब सलाम करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, ये क्या होता था ना, एक प्रकार का नजराना था। सलाम मतलब कोई नजराना, नजराना कर कह सकते हैं इसको, नजराना कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, सलामी कर मतलब नजराना, देखने में लिया जाता था ये सलाम करने में। ठीक है, अगला है यहाँ पे चौथा जो है आपका, ये है आपका टीका भेंट। टीका भेंट, देखिए अब इंपॉर्टेंट है टीका भेंट, टीका भेंट कर है आपका। अब टीका भेंट क्या होता है, अभी भी आप लोग देखते हैं, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कहीं जाते हैं या टीका लगाते हैं, जो पिठा कहते हैं, ठीक है, कुमाऊं में पिठा लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, आप लोगों को पैसा मिलता है कुछ ना कुछ। आप शादी बारात में जाते होंगे, ठीक है, या किसी कहीं पे क्या होता है नामकरण वगैरह है, या कहीं से आप लोग मामा के घर जाते होंगे, तो आपको पैसा मिलता है, वहाँ टीका लगता है। ठीक है, तो उसी को टीका भेंट कर कहते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था, खासकर शादी विवाहों में, शादी या विवाहों में, इसको समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, इसको लिया जाता था ये लोग। ठीक है, टीका भेंट कैसे कहते थे। अगला है आपका पांचवा रहेगा आज का, ये था आपका पंचखत। पंचखत, पंचखत भी क्या था, क्वेश्चन पूछेगा पंचखत क्या था। पंचकर एक कर था, क्या था, एक कर था। ठीक है, अब पंचखत खत होता क्या था, ये होता था जाति विरुद्ध काम करने वाले। ठीक है, जाति विरुद्ध काम करने वाले, आपको पूरा काम करने नहीं लिखना है, जाति विरुद्ध लिखना है। ठीक है, करने वाले जो पंचखत होते थे। ठीक है, पंचखत, या इनको मतलब जो पंचखत थे इनके द्वारा दंडवत लिया जाता है। ठीक है, दंडवत वसूला जाने वाला पंचखत कहलाता था। ठीक है, जाति विरुद्ध जो काम करते थे उनके खिलाफ, उनसे जो पंचखत मतलब दंडवत लिया जाता था, मतलब इसी को पंचखत कहते थे। ठीक है, सिंपली याद रखो, जाति विरुद्ध काम करने वाले हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप के हो गए। आगे हम देखते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको ना यहीं पे याद करना, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी अपना तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का 6 रहने वाला हमारा केरू। क्या था, केरू। केरू भी क्या था, एक कर, केरू कर। ठीक है, अब केरू कर होता क्या है, पहली बात तो ये। ठीक है, ये जो था ना एक धार्मिक कर था। क्या था, केरू एक धार्मिक कर था, एक धार्मिक कर है। ठीक है, धार्मिक कर ये होता था, ठीक है, जो सामूहिक कार्यों पे, सामूहिक कार्यों पे। अब देखिए मैं इसको सिंपली समझाऊं, आज के टाइम पे कोई काज होता है, आपके यहाँ काज कहते हैं। ठीक है, केरू मतलब काज, सिंपल ऐसे याद रख लो। कोई काज लगता है, जैसे आपके यहाँ पे भागवत कथा हो रही होगी, या कुछ अनुष्ठान वगैरह चल रहे होंगे, या भंडारा चल रहा होगा, तो आप लोगों से पैसा लिया जाता है भगवान के नाम पे। ठीक है, तो वो सामूहिक कार्य जो हो रहा है, गांव का हो रहा है या पूरे एरिया का हो रहा है, उसको केरू कर कहते थे, और ये अभी भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार पैसा जमा करते हैं, फिर वहाँ भंडारा होता है, वहाँ पूजा अर्चना होती है, अनुष्ठान चलते हैं, तो उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, केरू कर यहाँ पे कहा जाता है, और ये गोरखाकालीन कर है। ठीक है, अगला है यहाँ पे आता है धगरू। ठीक है, धररू, धररू कर ये क्या था। ठीक है, देखिए ऐसे नाम, देखिए सिंपल तो आपको पता ही होंगे, पर मैं ऐसे करा रहा हूं जो कि आपने नहीं सुने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। ठीक है, धररू क्या होता था, ये प्रत्येक ना घर पर अठन्नी के हिसाब से लिया जाता था, इसको अठन्नी कर भी कहते हैं। इसको अलग, अगला नाम इसका क्या है आपका, ये है मिनट, तो ना मॉइस्चर आ रहा है, पता है आजकल मानसून का सीजन है ना, तो मॉइस्चर में क्या होता है, मार्कर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए घरों का इसको ना अठन्नी कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अठन्नी कर, अठन्नी कर कहते हैं। ठीक है,
घरेलू कर या अठन्नी कर, ये क्या होता है? प्रत्येक परिवार से, ठीक, कहां से? प्रत्येक घर पर, ठीक है, तो प्रत्येक जो घर था उससे यहां से घर पर अठन्नी के हिसाब से आता था, अठन्नी, ठीक है, अठन्नी, इसको याद रखना, ठीक है, एक इसको अठन्नी कर भी कहा जाता था, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे 8वां रहने वाला है, ये रहने वाला है मांगा कर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मांगा कर। अब देखिए मांगा कर क्या होता है। अब ये जो कर था ना, ये प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक नौजवान के 1 रुपया, मतलब प्रत्येक नौजवान से क्या करते थे? प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया कर के रूप में लिया जाता था। और इसको यूज कहां करते थे? युद्ध के समय, युद्ध के समय तात्कालिक कर, ठीक है, तात्कालिक के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मांगा कर क्या होता था? मांगते थे, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था, युद्ध के समय इसको तात्कालिक कर के रूप में यहाँ पे यूज वसूला जाता था, ठीक है, खासकर जब युद्ध होता था तब भी यहाँ पे वसूला जाता था, ठीक है। और आज का हमारा अगला रहने वाला है, 9th रहने वाला, ये है घीकर। और घीकर आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा, घीकर पूछा जाता है, ठीक है। अब घीकर होता क्या है, इसको ध्यान से देखना। जो घीकर होता है ना, देखिए घीकर का मतलब होता है आपका यहाँ पे दुधारू पशु होते। देखिए अब एक चीज ऐसे याद रखना, गाय क्या देती है? दूध देती है, और दूध से आप लोग क्या करते हैं? दही बनाते हैं, और दही से फिर क्या होता है? दही से आपका घी बनता है, ठीक है। तो ये दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता, मालिकों से लिया जाता था, इसको कहते हैं आपका घीकर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता था आपका, जो दुधारू पशुओं के जो मालिक होते थे ना, उनसे यहाँ पे घीकर यहाँ पे लिया जाता था, ठीक है। देखिए थोड़ा पेन का प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला 10वां देखते हैं हम लोग। देखिए आज का हमारा 10वां रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और अब हमारा इसके बाद जो 10th रहने वाला है, ठीक है। देखिए अगला है मरोकर, क्या है? मरोकर, ठीक है। अब ये मरोकर है, ये क्या होता था? ठीक है, सिंपली देखिए मरो से ही क्या लग रहा है? पुत्रहीन, पुत्रहीन व्यक्ति, मतलब जिसका पुत्र नहीं है, या कह सकते हैं जिसका पुत्र मर गया है, मतलब मरो से याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, जिसका पुत्र नहीं है, मतलब या मर गया है या था ही नहीं, ठीक है। तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मरोकर पूछेगा तो ये कोरोनाकालीन टैक्स है, और पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, ठीक है। अगला हमारा ये है मौकर। अब देखिए ये भी याद करने को ना, अगर आप कुमाऊनी गढ़वाली है ना, तो आप कुछ चीजें ना शब्द अपने आसपास की चीजों से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो मौकर था ना, ये क्या था? अब मौ मतलब क्या होता है? पूरा मतलब परिवार जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मौ कहते हैं, ठीक है। एक क्या सिंपल बता रहा हूं मैं, मौ कबला होता है ना, मौ कबला मतलब पूरे परिवार के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बोला जाता है कि कहीं पे क्या होता है, कभी कोई आपका निमंत्रण आता है, ठीक है, तो निमंत्रण आता है तो क्या करते हैं? पूरे परिवार के लिए कहते हैं कि पूर्ण मोहन, मतलब पूरे मौ के लिए क्या है यहाँ पे आपका निमंत्रण है, ठीक है, तो पूरे परिवार के लिए मतलब, ठीक है। तो मौकर क्या होता था? ये ग्रह कर इसको कहते थे, ठीक है, ये जो समझाया ना परिवार में, तो ग्रह कर पूरे परिवार पर टैक्स लगता था, इसको मौकर कहते थे, पूरे परिवार पर जो टैक्स लगता है ग्रह कर, ठीक है, जो कि दो तरीके से ये क्या था आपका? दो तरीके से वसूला जाता था, दो तरीकों से, ठीक है, वसूला जाता था। दो तरीके कौन कौन से थे? ठीक है, पहला था वर्ष में इसे परिवार के आधार पर, परिवार के आधार पर लिया जाता। और दूसरा संयुक्त परिवार, ठीक है, दूसरा क्या था? संयुक्त परिवार में रहने वाले, संयुक्त परिवार रहने के कारण मुंडकर के रूप में लिया जाता। अब देखिए मुंडकर क्या होता है? मुंड मतलब मुड़ मतलब सर, ठीक है, तो सिर पर कर निर्धारित किया था, ठीक है, मुंडकर मतलब सिर पर कर निर्धारित था। तो देखिए मौकर क्या होता था? पूरे पर ग्रह कर था, पूरे परिवार से लिया जाता था। ये दो तरीके का वसूला जाता था, एक था वर्ष में एक, इसे परिवार के आधार पर लिया जाता था, पहली बात तो, ठीक है, और संयुक्त परिवार के रहने के कारण मुंडकर के रूप में भी इसे प्रत्येक सिर पर कर, मतलब प्रत्येक सिर मतलब प्रत्येक परिवार पर, मतलब प्रत्येक जो मेंबर है ना घर में, सिर मतलब जितने सर हैं कहते हैं ना, जितने मुड़छन मतलब जितने सिर हैं आपके, तो मुड़कर मतलब जितने परिवार में लोग हैं उनके ऊपर से ही लिया जाता था। एक तो पूरा वसूला जाता था, एक
क्या करते थे, संयुक्त परिवार जितने लोग हैं, जैसे किसी का 6 लोगों का परिवार है तो ये 6 लोगों के परिवार पूरा कर देगा, ये 6 लोगों का मिला के कर देगा, ठीक है ना। इस टाइप से याद रखना, चीजें हो जाएंगी। अभी आपको यहीं पे चीजें याद भी हो जा रही होंगी, ठीक है, जिस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, बहुत आसान मतलब समझा रहा हूँ, चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है बहता कर। क्या आपका बहता कर, ठीक है। अभी बहता कर क्या होता था, देखिए सिंपल याद रखो, कुछ चीज ना आपकी बहती है, जब आपकी कोई चीज बहती है तो क्या करते हो आप, उसको छिपाते हैं या बचाते हैं, ठीक है। तो ये छिपाई गई संपत्ति, ठीक है। तो ये जो संपत्ति, छिपाई हुई संपत्ति थी ना, उसके ऊपर लगता था बहता कर, ठीक है। ऐसे याद रखो, कुछ चीज बहती है तो आप छिपाते हैं ना उसको, उसके बाद तो बस ये आपका सिंपल यहां से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सुना भी होगा, जानन्या शून्य, जानना शून्य कर, ठीक है। ये आधा 9 है, ये 100 है, तो जानन्या शून्य कर, ये क्या कर होता था ये बताइए, ठीक है। ये खास करना जो राज कर्मचारी होते थे, जो राज कर्मचारी होते थे से लगान, राज्य कर्मचारियों से लगान के बाबत पूछने पर, के बाबत पूछने पर ही लिया जाता, पूछने पर। जानना सुनना मतलब जानना सुनना, ठीक है। जो हम जान किसी सुनते हैं या जानते हैं तो उसको जानना सुनना कर, ये राज कर्मचारियों से क्या होता था, लगान के बाबत पूछने पर लिया जाता था, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगला था एक रहता कर, सभी यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, बार बार वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी मुझे। रहता कर, अब रहता कर क्या होता है, ये होता था जो गांव को, जो गांवों को छोड़कर, ठीक है, गांव को छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। गांव को छोड़कर, छोड़कर या भागे हुए लोगों पर ये कर लगता था, ठीक है। गांव से छोड़कर, रहता कर मतलब ऐसे याद रखो जो नहीं रहता है वहां पे, ठीक है, उसको गांव से छोड़कर जो भागे हुए लोग हैं ना, उनके ऊपर से कर यहाँ पे लिया जाता था, ठीक है। देखिए अब मैं ये चीजें क्लियर करवा रहा हूँ ऐसी वीडियो में, एक एक वीडियोज में, ठीक है, आपको थोड़ी याद हो जाएंगी चीजें। अब बहुत से नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि व्यू के लिए चीजें करते हैं, देखिए व्यू के लिए चीजें जो भी होती है, व्यू के लिए चीजें नहीं होती है, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दिया जाता है, आपको पेड क्लासेस में ऐसा कंटेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको पढ़ना है तो पढ़िए, आपको नहीं पढ़ना है तो हजारों चैनल है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि हाँ चीजें पढ़ाई हुई सही लग रही है तो आप देख सकते हैं, बाकी आपके लिए कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ठीक है। इसका अगला है एक मेजबानी, कौन सा है, एक मेजबानी कर। अब मेजबान आपने देखा होगा, आप क्रिकेट में बहुत सुनते हैं मेजबान, मतलब आप क्या करते हैं, आपके यहाँ जो चीजें आई, मतलब आपके यहाँ चीज चल रही है आपके एरिया में, तो आप मेजबान हो, ठीक है ना। तो जो मेजबान था, सॉरी, जो मेजबानी की दस्तूर है ना, ये क्या था, यह कर है, ये है एक, ये 2.5 आना होता था, क्या होता था, यह 2.5 आना, मतलब ये आप मेजबान है, आपके यहाँ पे आपको कर लिया जाएगा मेजबान, आप लोग जो चीजों को आप क्या करें, होस्ट कर रहे हैं, तो आपसे क्या किया जाता है, यहाँ पे टैक्स लिया जाएगा कि आप लोग इसको करवा रहे हो, तो इसको कहते हैं 2.5 आना कहते हैं, मतलब ये एक 2.5 आना का था, ठीक है। क्या था आपका, 2.5 आना का होता था, आना जो होता है, ठीक है, 2.5 आना, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कर थे आपके, ठीक है, जो कि करवाए, एक दो कर और हैं, उनको भी एक बार देखे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। एक है आपका कल्याण कर, कल्याण धन, ठीक है, कल्याण धन, ठीक है। अब ये भी आपका एक कर था, कल्याण धन भी आपका एक क्या था, यहाँ पे कर था। अब ये क्या होता था, ये होता था जमीन में गाड़े गए, जमीन में गाड़े गए धन पर राज्य का अधिकार, क्या था, राज्य का अधिकार। अब कोई जो धन था ना, उसको क्या कहते हैं, जमीन में गाड़ देते थे, ठीक है, उसमें भी ना राज्य का अधिकार होता था, इसे ही कल्याण कहते हैं। जैसे मैं सबको आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपके यहाँ से कोई सोना मिलता है बाई चांस, ठीक है, वो सोना आपका नहीं है, अगर सरकार को चल गया पता, पुरातत्व विभाग वाले उसको ले जाएंगे, ठीक है, वो किसका हो गया, वो राज्य का हो गया है, ठीक है। तो जमीन में गाड़े गए धन कर राज्य का अधिकार, इसे ही क्या कहते थे, कल्याण धन कहते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद एक अगला आता है आपका, ठीक है, ये था आपका सुबांगी दस्तूर, क्या था आपका, सुबांगी, सुवांगी, ठीक है, सुवांगी दस्तूर, ठीक है। अब ये सुवांगी दस्तूर क्या होता था, ठीक है, यह ना, ये जो ये था, ये प्रत्येक बीसी भूमि, या उसको हिंदी में लिखूंगा मैं, जैसे आपने देखा होगा बीसी मतलब 20, ठीक है, बीसी भूमि पर जो 1 रुपया लिया जाता था,
मतलब आपकी जो 20 भूमि होगी, ठीक है, तो शुभांगी मतलब प्रत्येक 20 भूमि पर, जैसे आपके पास 20 40 60 हो गया ना, तो एक 20 का 1 रुपया देंगे आप लोग। तो 4 अगर 100 BC होगी तो आपको 5 रुपए देना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपया लिया जाता है इनसे, ठीक है, BC पर 1 रुपया। किसी के पास 100 BC है ना, ठीक है, अगर 100 BC है तो आपको 5 रुपए का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को ही शुभांगी दस्तूर यहाँ पे कहते थे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है, ये है टाणकर। क्या है आपका? टांटकर। अब ये क्या होता था, इसे ना मतलब टान जो होता है ना, इसको कहते हैं, जो टान था इसको, ये होता है कपड़ा आपका। क्या होता है? टान मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, टान कपड़े पर लिया जाता था, ठीक है, ठीक है। इसको या फिर कह सकते हैं कि इसको टान कर या कपड़ा कर भी इसको कहा जाता था। और ये किससे लेते थे? अब सिंपल है, जो कपड़ा बनाता होगा उससे लेंगे। तो जो बुनकर थे ना, तो बुनकरों से ये लिया जाता था, ठीक है। तो बुनकरों से क्या? डांटकर, क्योंकि टान मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है, तो कपड़े बनाने वाले से यहाँ पे लिया जाता था, ठीक है। बाकी चीजें हो ही गई हैं आपका ऑलरेडी, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और होंगी तो मैं आगे वीडियोस में इनको भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ अगला जो वीडियो आएगा ना, ये गोरखाकालीन प्रमुख कर थे, अगला आपका चंद्रकालीन प्रमुख कर आएगा। और साथ में मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग जो 100 नंबर का पढ़ रहे हैं ना, उसमें से 65 60 या 65 नंबर का, तो 65 और 60 या 65 नंबर का आप लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। वो भी आपका जो बीसी का आप पढ़ते हैं, परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, बीएसडी की पढ़ते हैं, जीएस में आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं, जीएस की और भी बुक। देखिए आज आपके लिए एक नई वीडियो भी आने वाली है बुक्स की, क्योंकि बहुत से बच्चे नए जुड़ चुके हैं, तो बुक्स का आइडिया आने रहा है और अभी किस टाइप की चीजें पढ़नी है वो आपको बता दी जाएंगी। तो देखिए जो बाकी जो 15 नंबर का नया आ रहा है ना, 15 या 20 नंबर का, तो इसके लिए अब देखिए हमको तो पता नहीं ना कहाँ से आएगा, बट हम अब क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको जैसे इससे पहले टैक्स कोई करवाता नहीं था, वो सीधे गोरखाकालीन में पढ़ाते थे। तो जैसे मैंने आपको गोरखाकालीन टैक्स करा दिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रकालीन कर करवा दूंगा टैक्स वाले, तो वहां से एक क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग। तो ऐसे उत्तराखंड के जो चीजें पूछ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीजें नहीं पढ़ी आप लोगों ने, वो मैं करवाऊंगा। बाकी आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।